बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ ख़बरें उनके तज़ियों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत की माशी नाकामियों की दास्तान तो सुना सुना के हम थक गए, माशी एक्सपर्ट भी थक गए और दुनिया का इंडेक्स भी बता रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई जितनी बढ़ रही है उससे कई गुना ज़्यादा गुर्बत बढ़ रही है, जिसकी वजह से बदकिस्मती है कि ख़ुदकशियों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। हुकूमत सियासी मुखालफिन को ख़त्म करते करते पाकिस्तान की सूरत हाल तशवीशनाक ले आई है। अगर गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं, अगर हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो मुल्क में जो लावा पक रहा है हुकूमत के ख़िलाफ़, किसी दिन वो फटा तो हुकूमत का संभालना मुश्किल होगा और ऐवान इक़्तिदार में बैठ कर गुरबा की मजाक उड़ाने वालों का महफूज पनाए गनाए भी महफूज नहीं रहेंगी और लोग पुरअमन एहतजाज के लिए निकले तो बांग्लादेश और नेपाल वाली सूरत हाल हो सकती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ मशरक़ वस्ता में भी 7वें रोज़ भी अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमलों को दावा किया और उन्होंने कहा है, अमेरिका ने कहा कि उन्होंने ईरान का इतना नुकसान कर दिया उनके तवानाई के प्रोजेक्ट पर, उनके बिजली के प्रोजेक्ट, उनके रेलवे स्टेशनों पर और उनकी पब्लिक प्लेस पर बमबारी की है, जिससे ईरान को भारी नुकसान हुआ। जबकि ईरान ने कहा कि उसने मुख्तलिफ ममालिक में, बहरीन, कुवैत और दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ अमेरिकन बेस थी वहाँ ऐसे ऐसे अटैक किए और तवानाई के ऐसे अटैक किए कि अमेरिका का करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। दूसरी तरफ नाज़रीन, मैंने गुजारिश किया था कि पाकिस्तान में गुर्बत और महंगाई की वजह से दिन ब दिन खुदकशियों में इजाफा होता जा रहा है। बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग की वजह से खुदकशी की खबरें आम हैं। महंगाई की वजह से ख़ुदकशी की खबरें आम हैं। कहीं माँ अपने 2 बच्चों को दरिया में फेंक कर खुद अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेती है, कहीं बाप बच्चों को रोटी ना देने पर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेता है और साथ अपने जिगर के टुकड़ों को भी मालिक हकीकी के पास मौत भेज देती है। यकीनन मौत का ख़ुदकशी एक हराम होता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक इमरान खान की रिहाई के लिए कोई बड़ा अमल नहीं बना सकी। जो तरीके इंसाफ 80% अवाम जिसके साथ है, कहती थी इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इन्होंने अपने दी हुई रेड लाइन को खुद ही मिटा दिया। ये वो इमरान खान है जिसके घर के बाहर बनी गला हज़ारों लोग खड़े होते थे, पुलिस जुर्रत नहीं करती थी अंदर जाने की, लेकिन फिर पुलिस ने दर्जनों छापे मारे, इन्होंने रेड लाइन की नहीं परवाह की। इमरान के घर पर उसकी और उसकी अहलिया बुशरा बीबी पर जमान पार्क में कातलाना हमले हुए, लेकिन रेड लाइन पाकिस्तान PTI की क़यादत इसको अबूर ना कर सकी। फिर इमरान खान गया तो उन पर कातलाना हमला हुआ तो PTI की रेड लाइन कहने वाली क़यादत बाहर ना निकल सकी। फिर इमरान खान के ऊपर 250 से 300 मुकदमे दर्ज हुए, फिर रेड लाइन कहने वाली क़यादत और इमरान खान के नाम पर PTI में अवाम के वोट लेने वाले इमरान खान के नाम पर इमरान खान के उम्मीदवार 250 से 300 मुकदमत हुए तो कोई बड़ा एहतजाज ना कर सके। फिर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया और रेड लाइन कहने वाले ने कोई लाअमल ऐसा नहीं बनाया कि हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो। यकीनन हुकूमत के जुल्म, सितम, इंसानी कुकी पामाली की एक तवील दास्तान है। जितनी PTI के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, अवाम ने कुर्बानियाँ दी, इसकी मिसाल माजी में 78 साल किसी सियासी मूवमेंट में नहीं मिलती। लेकिन लीडरशिप जो उन्होंने कहा था मिडिल क्लास के बंदे हैं, यहाँ तक कि इमरान खान गिरफ्तार हो गए और 3 साल तक जो कहते थे हमारी रेड लाइन है, वो हुकूमत पर इतना दबाव भी ना डाल सके कि बहनों की नौरीन खानम, उज़मा खानम और अलीमा खां की मुलाकात करा सके। खुद सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलाकात ना कर सके। तो सुहेल अफरीदी कई दफ़ा अडयाला जेल के बाहर जाने के बावजूद मुलाकात ना कर सके। ये सितम ज़रीफ़ी नहीं तो क्या है। एक तरफ तो आवाम निकलने के लिए तैयार है, लेकिन लीडरशिप सोशल मीडिया पर जब उन पर ज़्यादा तनकीद होती है तो मैक्सिमम फिर जो कहते हैं जी हमें ताहयात ब्लू पासपोर्ट चाहिए, उस पर वापस ले लेते हैं। लेकिन ब्लू पासपोर्ट 53,000 ब्लू पासपोर्ट दिए गए हैं और पूरी कौम ने मुतालबा किया है कि किन किन को ब्लू पासपोर्ट मिले हैं, उन्होंने कौन से मार के मारे हैं, पाकिस्तान के वक़ार में कहाँ इजाफा किया है, लेकिन हुकूमत उनकी फ़हरिस्त सामने नहीं ला रही। और रेड पासपोर्ट लेने वालों ने कौन सा पाकिस्तान के लिए, दुनिया में पाकिस्तान में तालीम के लिए बेहतरी की है, इंसाफ के लिए बेहतरी की है, दहशतगर्दी के खात्मे में किरदार अदा किया है, लोगों को रोज़गार देने में इख्तियार किया है, ज़ालिमों को हाथ रोकने में कार्य किया है। लेकिन हुकूमत की नाकामियों की एक तवील ना ख़त्म होने वाली दास्तान है। अब मैं जो बात कर रहा था, ये अखबार में एक ख़बर छपी है नाजरीन
रहीम यार खान गुर्बत से तंग, माँ बच्चों समेत नहर में कूद कर चारों बच्चे जां बहक। चक 182 पी की रिहायशी 30 साला रजिया कोसर को लोगों ने जिंदा बचा लिया। 7 साला तैयब उसकी बेटी जिगर का टुकड़ा, 2 साला अयान की लाशें बरामद। नाज़रीन, ये भी कहा 10 साला अली और 4 साला रेहान की तलाश जारी है। बिलाल साइकिलों का काम करता था और गुर्बत के बायस मियाँ बीवी में झगड़ा रहता था। 2 रोज़ कबल कसूर के इलाके कोट राधा किशन में बिजली का बिल ज़्यादा आने पर 2 बच्चों के बाप ने खुदकशी कर ली। और कोई कहता है मैं तो मुल्क की माँ हूँ, धरती माँ जैसी होती है, लेकिन धरती के हुक्मरान सतीले बाप जैसे होते हैं, ये हमने आज पहली दफ़ा देखा है। नाज़रीन, ये जो आपको मैंने गुजारिश किया है कि रहीम यार हाँ में 4 बच्चों की माँ ने कर लिया, इसका खून यकीनन हुक्मरानों के सर होगा और ये इस कत्ल का इन्हें जवाबदेह होना होगा। आज नहीं तो कल इन्हें, आज इस दुनिया में बच जा सकते हैं क्योंकि ये बड़े मजबूत लोग हैं, लेकिन इन्हें आखिरत में तो मौत का सामना करना होगा। नाज़रीन, हम अब आ जाते हैं फ़िलहाल थोड़ा सा बाद में इमरान खां की बात करेंगे कि इमरान खां ने 3 साल 5 अगस्त को हो जाएंगे और अगले मंगल को भी इमरान खां को कहा जा रहा है कि उनकी बहनों से मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। अब पहले, इससे पहले अमेरिका और उस पर आ जाए, मशरक़ वस्ता में छठे रोज़ भी बड़े हमले किए गए। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में टनों के हिसाब से अमेरिका ने बारूद फेंका, जिनमें शहराओं, रेलवे स्टेशन, पुल, हस्पतालों को निशाना बनाया गया। यहाँ तक कि ईरान के तवानाई के प्रोजेक्ट में भी किया गया। अब ईरान के ने कहा कि वो इसका अनकरीब जवाब देंगे और अमेरिका के जहाँ जहाँ एयर बेस हैं वहाँ के तवानाई के प्रोजेक्ट उड़ा देंगे, साफ पानी के प्रोजेक्ट उड़ा देंगे, क्योंकि अमेरिका ने ना सिर्फ जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की बल्कि जो मुआहदा हुआ था उसके खिलाफ ईरान के छोटे शहरों में भी हमला करके अवाम को नुकसान पहुँचाया, जो जंगी जराइम के ज़िम्रे में आता है। नाज़रीन, जिस पर ईरान की मुख्तलिफ लोगों ओहदेदारों ने, उनके सदर मसूद पिज़ेशकियान और अब्बास अरकची ने कहा कि ईरान को धमका कर अबनाए खुर्रम का ख्वाब देखने वाला अमेरिका अब अपनी आखिरी सांसें ले। जिस मशरिक़ वस्ता में उसकी एयर बेसें हैं अब वो महफूज नहीं रहेंगी और उसके जहाज़ हम इस तरह बमबारी करेंगे कि उसके जहाज़ स्क्रैप के भाव भी बिकने के काबिल नहीं रहेंगे। अमेरिका भूल गया कि पहले नेतन्याहू ने अपनी जान बचाने के लिए जब इसराइल पर ईरान ने अटैक किया तो किस तरह भाग कर छुप गया था और वहाँ के बचते हुए सैरन ने नेतन्याहू के चेहरे से खौफ यहाँ होता था और नेतन्याहू अपनी झूठी तस्वीरें दिखाता था। ईरान ने कहा कि आज हमने कुवैत, बहरीन और दीगर ईरानी अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया है और इस तरह निशाना बनाया है कि अमेरिका के मिसाइल और ड्रोन उन्हें और इंटरसेप्टर उनका रोकने में नाकाम कहे। उन्होंने कहा बाद ऐसे मकामात पर उनका रडार सिस्टम ऐसे हमने फेल कर दिया, हमारे हदाफ ने, बैलिस्टिक मिसाइल ने हदाफ बनाया कि उन्हें अमेरिका का इंटरसेप्टर भी उन्हें ट्रेस ना कर सका और हमारे निशाने उनके दाव पर लगे। और हम अमेरिका को ये यकीन दिलाते हैं कि अब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप अगर जंग रोकेगा भी तो हम नहीं आएगा। हमने पाकिस्तान, चीन और रशिया और दीगर ममालिक में, यूरोपीय यूनियन के ममालिक के कहने पर जंग रोकी थी, लेकिन अमेरिका ने जंग के रास्ते से फरार अख्तियार करके अपना असला मशरिक़ वस्ता में लाकर फिर ईरान पर हमले किए और ईरान के अगर पूरी फौज मजहबी क़यादत शहीद हो गई, पासदारान इनकलाब शहीद हो गए, उनकी दूसरे क़यादत हो गई, यहाँ तक कि मासूम बच्चियाँ भी शहीद हो गई, तो ईरान अब ये जंग अमेरिका और ट्रंप के ख़ात्मे तक करेगा जब तक अमेरिका जंग लड़ने के काबिल ना रहे। इस सिलसिले में ईरान ने अमेरिका के बेसिस देने वाले ममालिक को भी कहा है कि आप इसके बेस ना दें वरना हम आपके करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने, जो सऊदी अरब पर हमला हुआ है, ईरान को कहा है कि सऊदी अरब पर हमले से बाज रहे। पाकिस्तान और उनका मुआहदा है, क्या पाकिस्तान उसको जवाब देगा? इस सऊदी अरब भी हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारा उनसे एग्रीमेंट है, एक पर हमला, दोनों पर हमला। अब देखना ये है कि ईरान की क्या सऊदी अरब
अमेरिका को अपने एयर बेस देता है कि नहीं देता। वहाँ से ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका ईरान कहता है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, जो इस मुल्क की भी सरजमीन ईरान पर हमले के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान, रशिया, चीन, बरतानिया और दीगर ममालिक ने कहा है कि अमेरिका को, उन्होंने कहा है कि सफारती सतह पर जंग बंदी की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। उन्होंने कहा ज़रूरी अजनास और ख़ुराक और तेल की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफे से आवाम की दुनिया में महंगाई ऐसी आ गई है कि जिसका हल नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान में कमो बेशतर शहरों में 8 से 6 घंटे लोड शेडिंग और देहात में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, और इतनी लोड शेडिंग हुई है कि लोगों की चीखें निकल गई हैं। हुकूमत ने आईपीपी के साथ 45,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट किया है, जबकि 1 मेगावाट भी ना बनाने वाले को 1000 मेगावाट का पैसा दिया जाता है, और ये पैसा आवाम की जेबों से निकलता है। आप एक बिजली का यूनिट चलाते हैं तो 4 बिजली के यूनिट के पैसे लेते हैं। सोलर भी आवाम दुश्मन पॉलिसी बनाई गई है कि अगर किसी ने सोलर अब लगवाना है तो वो 8 रुपये की हुकूमत वापटा उनसे यूनिट लेगी और बाद में उसे ही 65 रुपये का वापस करेगी। वापटा की ये सितम ज़रीफ़ी और ज़्यादा बिल में इजाफा, लेस्को हो या वेस्को हो, ये सितम ज़रीफ़ी से लोग खुदकुशियाँ करने पर आ गए, और हर दफ्तर में हज़ारों लोग शिकायतें लेकर जाते हैं, जहाँ बाद मुबैना तौर पर उनसे रिश्वत ली जाती है। क्या हुक्मरान इतने ही गाफिल हैं कि गरीब आदमी के घर में जिसमें 2 बल्ब, एक पंखा हो, और उस पर भी ओवर बिलिंग का बोझ डाल दिया जाए, 200 यूनिट से ऊपर करके उसका बिल 12-15 हज़ार आ जाए, तो उसको खुदकुशी के अलावा क्या रास्ता रहेगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कतर ने वादा कर दिया है, पहले प्रोपेगेंडा किया था, कतर भी ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने लगा है। कतर हुकाम ने कहा है हम जंग के खिलाफ हिस्सा नहीं बनेंगे, ईरान हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारे बारे में गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ हामिद मीर साहब का कहना है, उन्होंने सियासत.com ने उनका एक क्लिप शेयर किया है कि वो कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के कंधों पर चढ़कर शहबाज शरीफ मुक्के लहराते हुए इक़्तिदार में आए थे जब जीडीपी जिसकी 2022 में, और अब मौलाना फजलुर रहमान के जिस बयान की मजम्मत की जा रही है वो बयान मौलाना ने देते तो बेहतर था, लेकिन कल मुस्लिम लीग नून पर बुरा वक्त आया तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ भी इन्हें मौलाना फजलुर रहमान के कंधे दोबारा याद आएंगे। लेकिन अब तो पूरी मुस्लिम लीग नून और मीडिया को कंट्रोल करके दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई जाती हैं और मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद की जाती है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के भाई ने हुकूमत को जवाब बड़ा सख्त दिया है। उनके भाई जो सेनेटर हैं, गालबन उनका नाम है सेनेटर अताउर रहमान, उन्होंने अपनी एक गुफ्तगू में हुकूमत को चैलेंज किया है। नाज़रीन, मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान को शहोदा के बारे में तनख्वाह से रिलेटेड बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, लश्कर कशी नहीं करनी चाहिए, खाना जंगी नहीं चाहिए, फ़ौज की बाकायदा ट्रेनिंग होती है, पुलिस की ट्रेनिंग होती है, लेकिन बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी भारत और अफ़गानिस्तान के ज़रिए की जा रही है, वहाँ से संगीन ख़बरें, ख़तरनाक ख़बरें और भारी फ़ौजी और पुलिस के शहीदों की ख़बरें आ रही हैं। हमें यकीन है कि हुक्मरान सियासतदानों की मुखालफत की बजाय एक दफ़ा पूरी तवज्जो दहशत गर्दी के ख़ात्मे पर लगाएं, जबकि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद है। BL एक दहशत गर्द तंजीम है, तरीके तालिबान एक दहशत गर्द है। अगर चंद दिन पहले ऑपरेशन शबान हो रहा था और भारी तादाद में दहशत गर्द मारे जा रहे थे, तो फिर 2 रोज़ पहले इतना भारी नुकसान बलूचिस्तान में कैसे हो गया कि हमारे पाक फ़ौज के जवानों को शहीद कर दिया गया। एक शहीद का कतरा भी हम पर कर्ज है, लेकिन खुदारा हुक्मरानों, तरीके इंसाफ आपकी दुश्मन नहीं, पाकिस्तान की आवाम आपके दुश्मन नहीं, मीडिया आपका दुश्मन नहीं। मीडिया तो जो सच होता है वो दिखाता है, वो बोलता है, वो सुनाता है। अगर आपका मुंह में लगे निशान मसकशुदा गंदे और गलाजत के ढेर हैं, वो नाम वो गंदगी उतारे। अगर अच्छे आप काम करेंगे तो मीडिया भी अच्छा करेगा। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ने क्या कहा, जो सेनेटर हैं अताउर रहमान साहब, ये अब उनकी ज़ुबानी सुन लें। मौलाना के खिलाफ पर्चा दो, क्यों नहीं देते? अगर मौलाना साहब रियासत के खिलाफ है, अगर मौलाना साहब किसी इदारे के खिलाफ है, जुर्रत है तो पर्चा दो ना, क्यों नहीं देते पर्चा? तो अगर जुर्रत है, उन्होंने कहा कि जुर्रत है तो दो ना पर्चा, क्यों नहीं देते पर्चा। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है, ये हुकूमत को चैलेंज किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान सुना है चैलेंज ले लेते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में मशहूर है
कि वो कहती हैं कि वो पंजाब की माँ हैं, लेकिन पंजाब की माँ से गुजारिश करता हूँ कि ख़ुदकशी है पंजाब में बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बाकी मुल्क में भी हो रही हैं, KPK में भी हो रही हैं, सिंध में भी हो रही हैं, लेकिन माँ, एक बच्चा भूखा हो तो माँ को नींद कैसे आ सकती है? माँ 12 अरब का जहाज़ कैसे ख़रीद सकती है? माँ बैरून मुल्क दौरों में कैसे जा सकती है? एक माँ, अगर बच्चे ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं, माएँ ख़ुदकशियाँ कर रही हैं, बाप ख़ुदकशियाँ कर रहा है, तो माँ कीमती बैग 50 लाख का, 15 लाख का कैसे पकड़ सकती है? वो माँ कैसे संगदिल होगी? माँ तो बच्चों के आंसुओं में डूब जाती है। लेकिन अगर मैंने अपने अवाम के लिए 12 अरब का जहाज़ लिया है तो अवाम इस 12 अरब से हज़ारों घरों में कई सालों का रिज़्क जा सकता था। नाज़रीन, हारून रशीद साहब का एक पुराना क्लिप है। हारून रशीद ने सच कहा था कि अल्लाह ना करे कि ये खातून कभी इस मुल्क की हुक्मरान हो, वरना मुल्क में रहने के काबिल नहीं रहेगा। ये जब हारून रशीद साहब टीवी पर आते थे, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका क्लिप सुनिए। भाई साहबजादी को बनाना चाहते हैं। साहबजादी जो इस बात पे बहुत खुश हैं कि न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई। सारी कौम उस पर दुखी है, हमदर्दा है, बिल्कुल अफसरदा सही लफ्ज़ है, और वो खुश है जी। अल्लाह वो दिन ना लाए कि खातून इस मुल्क पर हुक्मरान हो, ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा। अगर उनके भाई, ये हारून रशीद ने कहा है कि वो दिन ना लाए, मुल्क की तो नहीं, सूबे की तो हुक्मरान है। हारून रशीद साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, लेकिन ये तो सच है कि वो सूबे की वज़ीर आला हैं, और वज़ीर आला भी बड़ी तगड़ी हैं। अपने चचा की बात, मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब की बात भी नहीं सुनती। यहाँ तक कि हमज़ा शहबाज भी सियासत से तकरीबन आउट हो चुका है। उसकी वजह क्या है ये तो हमज़ा शहबाज ही बता सकते हैं, लेकिन मरीम नवाज़ नहीं। लेकिन इमरान खान को लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है। ये कॉल भी ऐसी एहतजाज की कॉल है जिसमें मुझे तरस आ रहा है PTI के, कि हम 5 अगस्त को घंटे 2 घंटे के लिए एहतजाज करेंगे। महमूद खान चकधरी साहब, आप क्या सारी उम्र अपोजिशन लीडर बन सकते थे अगर PTI के वोट ना होते? राजा नासिर अब्बास साहब, आप सेनेट में अपोजिशन लीडर बन सकते थे। एक दिन के 2 घंटे के एहतजाज से या सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो खींच के क्लिप लगा कर क्या इमरान खान रिहा हो जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट उसका ज़मानत ले लेगी? क्या 26-27 तरमीम में इस्लामाबाद के हाई कोर्ट सरफराज डोगर उन्हें दे देंगे? क्या बहनों की 7 माह से जो हर रोज़ गेट पर जा रहे हैं मुलाकात हो जाएगी? मुझे ये बता दें कि वलीमा हाँ कितनी दफ़ा डयाला जेल के बाहर मुलाकात कर गई, और PTI की मेन लीडरशिप कितनी दफ़ा गई? सलमान अकरम राजा तो रेगुलर जाते रहे, कुछ मरतबा महमूद हाजकदी और राजा नासिर अब्बास भी गए, लेकिन हर तारीख पर जाने वाले ने अपने भाई की मुर्दा केस को ज़िंदा रखा है। लेकिन वो भाई भी 7 महीने से कैद में है, और कहा जा रहा है कि उसके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो नारवा सलूक है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान हुकूमत की संग दिली देखें। वज़ीर पेट्रोलियम हमारे बरखुरदार अली, जो क्या नाम है उनका, परवेज़ मलिक साहब के साहबजादे, और अताउल्लाह तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की बजाय हर जुमे को कीमतों का तयन करने के बजाय हम हर रोज़ करेंगे। और कहा जा रहा है पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। पेट्रोल का बम बढ़ाते इस्लामाबाद में है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के 35 करोड़ अवाम उससे ज़ख्मी हो जाते हैं। क्या ऐसे मुल्क में जहाँ पेट्रोल अवाम की पहुँच से बाहर हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अलावा मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ लफ्ज़ नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पंजाब का कोई रहनुमा मुझे लाहौर में PTI का जलसा करता हुआ नज़र नहीं आया। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। 500 बंदे को कहाँ इकट्ठा किया है PTI ने? पंजाब में, लाहौर में, गुजरांवाला में, सियालकोट में, मुल्तान में, वेहाड़ी में, गुजरांवाला में, गुजरात में, जेलम में कहाँ किया है, और क़यादत कहाँ है? मैं PTI के कारकुनों से कहता हूँ, अपने MP MN जितने हैं, सेनेटर हैं, उनसे पूछो तो सही, इमरान खान के नाम पर उन्होंने वोट तो ले लिया, इमरान खान की रिहाई के लिए अमलन क्या किया? अगर इमरान खान 3 साल से जेल में बंद हो सकता है, यास्मीन राशिद ने कुर्बानी दी, आलिया हमजा ने कुर्बानी दी, उमर सरफराज ने कुर्बानी दी, आज़ाद चौधरी ने दी, मियाँ शाह महमूद कुरैशी ने दी, और हज़ारों लोगों ने दी, लेकिन कुछ लोग दोनों तरफ खेल रहे हैं और ईमान से बेवफाई कर रहे हैं। नाज़रीन, किसी ने पुराना क्लिप लगाया हुआ है इमरान खान का, जेलों में डालो, जेलों से निकलकर फिर सड़कों पर आएंगे। इमरान खान का ऐलान है, इस बात को साबित करता है कि आखिरी फैसला सड़कों पर ही होगा। ये माजी में जो इमरान खान ने कहा 3 साल से तो जेल में, ये नया क्लिप नहीं है, लेकिन इमरान खान की आवाज़ सुनाना चाहता हूँ क्योंकि पाकिस्तान नेशनल मीडिया ने उसका बाइकाट करवाया हुआ है नेशनल मीडिया से। सुनिए।
ये सुनिए ना, हम निकलेंगे फिर से गुल जाएंगे, फिर निकलेंगे फिर से गुल जाएंगे। जो लोग हार नहीं मानते उनको कोई हरा नहीं सकता। कहते हैं जेल में डालेंगे, जो लोग हार नहीं मानता उसे हरा नहीं सकता। उन्होंने कहा जेलों में डालो, फिर निकलेंगे, फिर एहतजाज करेंगे, फिर निकलेंगे, फिर एहतजाज करेंगे। आप अपने पीटीआई के एमपी एमएनए से ये सवाल करें कि बहनें ना होती तो इमरान खान का इशू दब चुका होता। कब इमरान खान के लिए 5 अगस्त को सिर्फ 1 घंटे के एहतजाज से इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।